हेलो गाइस, आई एम विशाल ए द स्पेनिश गुरु। और ये सीरीज़ है बेसिक स्पेनिश के कंप्लीट बिगनर्स के लिए। और ये इस सीरीज़ का 6th लेसन है। और आज के लेसन में हम कवर करेंगे सिंगुलर नाउन्स, और सिंगुलर नाउन्स के अंदर भी सिंगुलर फेमिनिन नाउन। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन। सो जिसने भी अगर वो वीडियो कंप्लीट नहीं की है, पहले वो वीडियो कंप्लीट करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी कंटेंट कराऊंगा वो मैं उसी वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। द फेमिनिन सिंगुलर नाउन टेक्स द डेफिनेट आर्टिकल ला। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है कि जो मेस्कुलिन सिंगुलर नाउन है वो जो डेफिनेट आर्टिकल लेता है वो है एल। ऐसे ही अगर कोई भी नाउन फेमिनिन है और सिंगुलर है तो उसके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल आता है वो है ला। बट हमको ये कैसे पता चलता है कि कोई भी नाउन फेमिनिन है या फिर मेस्कुलिन है? ये हमको पता चलता है उसकी एंडिंग्स से। अब चलते हैं फेमिनिन एंडिंग्स की तरफ। मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन ए आर फेमिनिन। जो मोस्ट ऑफ द नाउन्स हैं जो ए से एंड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। अब हमने पिछले वाले में किया था कि अगर कुछ थे जो ए से एंड हो रहे थे या एम ए से एंड हो रहे थे लेकिन वो मेस्कुलिन थे, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि अगर कोई भी नाउन ए से एंड हो रहा है तो वो फेमिनिन ही होता है। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ला आमीगा द फ्रेंड। अब ये जो आमीगा है इसके अंदर आमीगा फेमिनिन और सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल आया है वो है ला। ऐसे ही नेक्स्ट ला ब्लूसा, ला ब्लूसा द ब्लाउज। ऐसे ही ला बोल्सा, ला बोल्सा द बैग। ला कामा द बेड। ला casa द हाउस। ला cerveza द बियर। ला comida द मील। ला hermana द सिस्टर। ला iglesia द चर्च। ला लाम्पारा द लैम्प। ला mesa द टेबल। ला muchacha द गर्ल। ला niña द लिटिल गर्ल। la persona the person, la planta the plant, la silla the chair, la tienda the store या फिर the shop, la ventana the window। अब आपको ये पता चल गया कि अगर कोई भी नाउन ए से एंड हो रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनिन ही होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेमिनिन ही होगा। अब इस रूल के साथ साथ आपके पास कुछ वर्ड्स भी आ गए हैं जो आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इन वर्ड्स को मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आप नेक्स्ट टाइम बेड देखते हो तो आप ये याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि उस बेड को स्पेनिश में क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल कामा, कामा। अब कामा के साथ आप ये चीज़ सोच सकते हो कि ए से एंड हो रहा है तो ये फेमिनिन है तो आप ला कामा कह सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, द टेबल, ला मेसा, द लैम्प, ला लाम्पारा। और ऐसे करते करते आप हर एक वर्ड को स्पेनिश में कन्वर्ट करके और उसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट फेमिनिन एंडिंग्स के ऊपर। नाउन्स दैट एंड इन सियोन, सियोन, दाद, ताद, तुद आर फेमिनिन। ये जितनी भी 5 एंडिंग्स हैं, अगर कोई भी नाउन इन 5 से एंड हो रहा है तो वो फेमिनिन ही होगा। जैसे कि एग्जांपल ला कांसियोन द सॉन्ग। अब कांसियोन सियोन से एंड हो रहा है इसीलिए ये फेमिनिन है और इसके सामने जो डेफिनेट आर्टिकल आया है वो है ला। तो ला कांसियोन द सॉन्ग। ऐसे ही नेक्स्ट है ला कॉन्वेरसासियोन, ला कॉन्वेरसासियोन। नेक्स्ट है, इसका ट्रांसलेशन है द कन्वर्सेशन। अब नेक्स्ट है ला इनविटासियोन, इसका मतलब होता है द इनविटेशन। ला लेक्सियोन, ला लेक्सियोन द लेसन। ला इलूसियोन, ला इलूसियोन द इल्यूजन। ला टेलीविसियोन, ला टेलीविसियोन द टेलीविजन। ला सियुदाद, ला सियुदाद द सिटी। अब ये डी ए डी दाद इससे एंड हो रहा है इसीलिए ये फेमिनिन है और फेमिनिन के साथ डेफिनेट आर्टिकल ला आता है इसीलिए इसके साथ ला यूज हो रखा है। La ciudad, the city. La verdad, the truth. La amistad, the friendship. La actitud, the attitude। अब नेक्स्ट एंडिंग पे चलते हैं। अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन ओ आर फेमिनिन। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो ओ से एंड हो रहे होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द लिख रखा था ना कि ऑल ऑफ द। इसीलिए उसका रीजन यही था क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ओ से एंड होते हैं लेकिन तब भी वो फेमिनिन है, बट हैं ये बहुत कम। देख लेते हैं। ला फोटो, ला फोटो द फोटोग्राफ। अब ओ एंड तो ये नाउन ओ से हो रहा है और मोस्ट ऑफ द नाउन जो ओ से एंड होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसीलिए ये फेमिनिन है। और अब फेमिनिन के साथ हमको पता है कि क्या यूज करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल ला। तो ये हो जाएगा ला फोटो। ऐसे ही सेकंड है ला मानो द हैंड। ला राडियो द रेडियो। ये बहुत कम एक्सेप्शंस हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर।
Many feminine nouns do not follow these patterns. Therefore, it is important to learn each noun with its article. So ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि 6 एंडिंग हमने कवर की फेमिनिन। फर्स्ट, अगर कोई भी नाउन ए से एंड हो रहा है, और फिर नेक्स्ट में देखा हमने 5 एंडिंग्स देखी, सियोन, सियोन, तुद, ताद और दाद, इनसे हो रहा है तो वो भी फेमिनिन नाउन है। बट ये बोल रहे हैं कि हर एक नाउन जो भी हम फेमिनिन देखेंगे उनकी वो एंडिंग नहीं होंगी, बहुत सारी एंडिंग्स ऐसी होंगी जिनका कोई रूल नहीं है। तो ये रिकमेंडेबल है कि अगर हम कोई भी ऐसा जो एक्सेप्शंस हैं वो याद कर रहे हैं नाउन, तो उनके साथ साथ हम उनके डेफिनेट आर्टिकल्स भी याद करें। जिससे क्या होता है कि अगर हम वर्ड्स के साथ में उनके डेफिनेट आर्टिकल्स याद हैं तो इस एक तरह से हमको उनका जेंडर याद होता है। तो जैसे कि ला क्लास से, क्लास से है, इसका कोई भी रूल नहीं है, ए ई से एंडिंग का अभी तक कोई भी रूल आया नहीं है फेमिनिन में। बट अगर हम क्लासे की जगह ला क्लास से याद करेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा कि क्लासे के सामने ला आ रहा है और ला फेमिनिन सिंगुलर्स के साथ में आता है, तो ये एक फेमिनिन नाउन है। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ला क्लासे, द क्लास, ला फ्लोर, द फ्लोर, la luz, the light, la mujer, the woman, la piel, the skin, la suerte, the luck। अब मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे डाउट आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं आप, और ये एक्सरसाइज मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप ग्रुप पे जाके ये सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट करके और आप उसके आंसर्स चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने भी थोड़े बहुत डाउट बच रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हमने दो चीज़ कवर की हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंगुलर फेमिनिन नाउन्स की एंडिंग, एंड सेकंड वन इज जो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं जो होता है ला, वो कैसे यूज़ करते हैं। और आपको इसमें अब बहुत सारे वर्ड्स भी नए पता चल गए हैं जो आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आस्ता प्रोंतो, आडियोस। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये सब वीडियोस मैंने ऐसे लोगों के लिए रखी जो स्पेनिश को एज ए हॉबी परस्यू कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने वीडियोस को बिल्कुल शॉर्ट भी रखा है क्योंकि कुछ एफर्ट्स तो आपको भी लगाने होंगे। बट अगर आप स्पेनिश के लिए सीरियस हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब स्किल्स की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए और कैसे की जाए, जो कि एक अनक्लियर पाथ है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्पेनिश सीखने में। बट लाइक आई सेड, अगर आप सीरियस हैं और आप अपना टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना चाहते हैं तो फिकर नोट, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी पर्सनल क्लासेस। मैंने स्पेनिश B2 लेवल तक कंप्लीट कर रखे हैं, एंड अभी मैं कुछ टाइम से स्पेनिश सिखाने को फुल टाइम करियर के तौर पर परस्यू कर रहा हूँ। आपको मेरी क्लासेस के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे हर एक टॉपिक के, एंड जो 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, मेरा इन चारों स्किल्स पर फोकस रहता है, जिससे कि आप किसी भी एस्पेक्ट में पीछे ना रहो। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर की हेल्प से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं क्लासेस जो आपकी नीड्स के हिसाब से फिट बैठे। जैसे ही आप इस नंबर पे टेक्स्ट करोगे व्हाट्सएप पर, आपको क्लासेस की डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। तो वेट किस बात की, जल्दी अपनी क्लासेस बुक कीजिए। होपफुली मिलते हैं अपनी फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कुइदाते, आदियोस।